नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमरोहा टीवी में। मैं आपके साथ खुशबू खान। आज हम जगह जगह गांव में जाएंगे और तस्वीरें देखेंगे किस तरह के काम जो है ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए हैं, क्योंकि पंचायती चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में गांवों के हालात दिखाने बहुत ज्यादा जरूरी हो गए हैं। हम अमरोहा के गाँव मछली में खड़े हैं और यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि यहाँ पर जो है किस तरह से काम कराए गए हैं, सड़कों के हाल कैसे हैं, क्या जो उन्हें जितना बजट दिया गया था ग्राम पंचायत को उस हिसाब से काम कराया गया है या नहीं, या हालात जो है जस के तस बने हुए हैं, या पैसे टका लिए जाते हैं और जो दिखाया जाता है सिर्फ कागजों तक काम होता है। क्या वाकई में काम हुआ है कि नहीं, क्योंकि सड़कें जिस तरह की दिखाई दे रही हैं और जिस तरह के हालात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये वाकई में ये दिखा रहे हैं कि हालात बिल्कुल सही नहीं है। हालात जो हैं अभी बद से बदतर बने हुए हैं। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि जमीनी हकीकत किस तरह की है, किस तरह का कार्य हुआ है। यहाँ पर जो जितना बजट पास हुआ था, क्या उस हिसाब से लग रहा है कि काम कराया गया है? ना। तो क्या जो है आप लोगों को परेशानी आ रही है? क्या क्या काम जो है अभी अधूरे छूटे हैं? जी सर, मतलब है आप यहाँ देख रहे हैं, फिर आगे जाके मौके पे देखें कि जो मतलब है काम कच्ची सड़क गारे में फंसे पड़े हैं, या पानी का तो कोई तालाब नहीं है, कोई नाला नहीं है। ऐसी क्या क्या परेशानी जो हैं आप लोगों के सामने आ रही हैं? जो सड़कें हैं जो यहाँ पे दुरुस्त नहीं दिखाई दे रही हैं, ये कब से ऐसे हालात बने पड़े हैं? क्या आप लोग ने यहाँ के सरपंच को कहा किस तरह के हालात हैं? यहाँ कोई नाला पाला नहीं है, पानी का निकल लगा जुगाड़ना है यहाँ को सही नहीं है। यहाँ पानी की निकासी की तो दिखाई दे रही है कि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। हाँ, निकासी नहीं है कहीं यहाँ। और यहाँ पर किस तरह से जो परेशानी आ रही है? यहाँ पर तो ऐसे है, जब खोद खोद के नाले डाल दिए, उनने ना बनाया जी 5 साल में कुछ भी। प्रधान ने कुछ करा ही ना। ये दोबारा गिरी, फिर चुनवाई, मैंने खुद में मालिक हूँ इसका। अच्छा। हाँ, ये दोबारा फिर ये नाला खोद कर डाल दिया। कया आटने को भी क्या बनाने को, मैं नहीं बनाने का, मेरे पास से पैसा नहीं आ रहा। ये जवाब दिया उनने। पैसा तो उन्हें मिलता है, बजट पास होता है, क्या इनसे वो कर ले वह। तो इनने कोई भी काम इनने नहीं करा जी गाँव के अंदर। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि यहाँ के सरपंच ने कोई काम नहीं किया। इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं कि 5 साल में सिर्फ कागजों तक ही काम दिखाई दिया। जमीनी हकीकत जो है वो आप खुद भी देख रहे हैं। और क्या क्या जो है आप लोगों को यहाँ पे परेशानी आ रही है? सड़कों की बात करें या यहाँ पर पानी की निकासी की तो व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है, इसके अलावा क्या क्या जो है परेशानी सामने आ रही है जो काम नहीं किए गए हैं? यहाँ तो कुछ भी ना हो रहा काम, जो कुछ भी हो रहा हो यहाँ। ये भी नाला खुदा हुआ सब बहुत दिनों का है, कुछ नहीं हो रहा जो कुछ भी काम हो रहा है किसी रंग का भी। अगर घरों की बात करें, यहाँ पर जिस तरह से घर बनाने के लिए काम दिया जाता है वो सब कुछ हुआ है यहाँ पर? यहाँ किसी का हुआ, किसी का नहीं हुआ, ना हुआ है। क्या लग रहा है कि किसका काम हुआ है और किसका नहीं हुआ है? अरे यहाँ ना हुआ, अब यहाँ हुए ना ना हुआ, किसी का भी काम ऐसे हुआ बस। तो क्या लग रहा है आपको कि पैसे की जो है अपने पास ही रख लेते हैं? वो तो नहीं कहते हम, मुझ पे पैसा ना आ रहा बिल्कुल भी। मैं अपने पास से लगाऊं क्या? अपने पास से लगाऊं मैं, ये कह दे। तो पैसा आप लोगों ने बोला, पूछा नहीं कि हाँ जो आप लोगों को बजट पास होता है, जितना बजट मिलता है, तो उस हिसाब से आप लोग काम क्यों नहीं करा रहे? आप कौन पूछे? कोई भी पर आप लोग हो, यहाँ पर हो, काम आपके लिए होगा, तो आप लोग पूछते हैं इस चीज को जाके? मुझे एक कहन है ना, पैसा आ ही ना रहा मेरे पास, बजट आता है ना क्या। तो आपने सुन लिया कि यहाँ पर सिर्फ जो यहाँ पर कह दिया जाता है, 2 टूक यही जवाब मिलता है कि पैसा नहीं आ रहा तो क्या हम अपनी जेब से लगा के काम करा दें। लेकिन बड़ा सवाल ये भी बनता है कि पैसा क्या वाकई में नहीं आ रहा, या अगर पैसा आ रहा है तो काम क्यों नहीं कराया जा रहा? आप लोगों के सामने किस तरह और किस तरह की परेशानी सामने आ रही है? परेशानी क्या है? परेशानी ये 10 साल हो गए मौजूदा प्रधान को। पहली योजना में मेरे आगे, दोबारा योजना आई, दोबारा प्रधान बन गया। उसके बाद में जो जिस लोगों ने वोट दिए उनकी भी नहीं मानी, जिसने ना दिए उनकी तो मानता ही क्या खैर। क्योंकि तो मतलब इसकी मानी काम करी है। अब इन्हें जब ये कार्यकाल पूरा हो गया तो इन्हें नाला खुदवा दिया गया वाला। जैसा कि आप 10 साल बता रहे हैं, तो 10 साल जो है आप ही लोगों ने मौका दिया। अगर पहली परेशानी सामने आई तो परेशानी उन्होंने बाद में ये कह दिया कि मैंने पैसे से खरीदी है प्रधानी, मैं किसी काम में क्यों कराऊँ मैं। नहीं, ये तो बहुत बड़ा आरोप हो गया कि पैसे से प्रधानी खरीदी गई है। वाकई में आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर लोगों का, यहाँ पर ग्राम प्रधान का ये कहना है कि हमने तो पैसे से प्रधानी खरीदी है। यहाँ लोगों का ये कहना है कि जिन कुछ लोगों ने वोट दिया, कुछ ने नहीं दिया, और जिन्होंने वोट दिया उनका भी काम नहीं कराया। ये भी सवाल है कि उनको कैसे पता चला कि किसने वोट दिया। और अगर पैसे से ये प्रधानी खरीदी है तो ये सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह से भ्रष्टाचार यहाँ पर घुसा पड़ा है, किस तरह से जो है यहाँ पर पैसों से प्रधानी खरीदी जा रही है।
क्या क्या परेशानी? यहाँ तो सारी परेशानी है। जैसे क्या क्या परेशानी आ रही? गंदगी गांव के अंदर सारी है। पैसा भी आता है तो नुका देता है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम काम नहीं करा सकते। और कोई कहता भी है तो उस पर वो सीधा भी हो जाता है। अकड़ उसके अंदर बहुत बेजा है, आंकड़े भी ज्यादा है वो। और आदमी बहुत ही वो है हिसाब का गलत। ये कोरोना काल चल रहा है और बार बार पीएम मोदी ये कह रहे हैं और सीएम भी ये कह रहे हैं कि सफाई जो है रखनी बहुत ज्यादा जरूरत है और स्वच्छ भारत की बात करते हैं, स्वच्छ प्रदेश की बात हो रही है, लेकिन स्वच्छता यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। पूरे गांव में चेक कर लो, कहीं से भी एक कूड़े की इतनी भी क्रिकेटी उठाई हो ही नहीं। ये तो बीमारी की जड़ है। ऐसे में बच्चे और बुजुर्गों के लिए तो सबसे बड़ा खतरा है। हाँ, इसमें बीमारी भी आती है, सब बातें आती है, आदमी परेशानी भी कूटता है इसमें। जब पानी भर जाता है मच्छर भी खाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं तो है। डेंगू और मलेरिया से ही यहाँ पर लोग बीमार रहेंगे हर टाइम। बिल्कुल बीमार हो जाते हैं, बुखार आता है, मलेरिया भी बनता है, डॉक्टर भी नहीं आता है यहाँ चेक करने। तो आप लोग अपनी समस्या को लेकर जाते हैं प्रधान के पास? हम किसके पास जाए? डांट के भगा देता, किससे कहें हम? तो सुन रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर अगर जाते हैं ग्राम प्रधान के पास तो वो डांट के भगा देते हैं, उनकी समस्याओं को नहीं सुनते हैं। और जैसा कि आपने पहले ही सुना कि ऐसा ग्राम प्रधान का कहना है कि पैसे देके प्रधानी खरीदी है, तो पूरी हेकड़ी भी दिखाते हैं, अपनी अकड़ में रहते हैं। और यहाँ पर लोग कितने ज्यादा परेशान हैं, कितनी गंदगी है, सड़कों की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। और ऐसे में जब बारिश आती है तो हालात और ज्यादा बद से बदतर हो जाते हैं, उसमें पानी में मच्छर भी घूमते हैं, फिर बच्चे बुजुर्ग और हर कोई जो है इससे संक्रमित होते हैं। बार बार एक ही बात कहा जाती है कि स्वच्छ रखें अपने प्रदेश को, स्वच्छ रखें अपने घर के बाहर। और ये काम जिनका है स्वच्छ रखवाना, वो अपना जिम्मेदारी को जो है सही से नहीं निभा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि इस तरह की परेशानी उनके सामने आ रही है। अब हमारी परेशानी सबसे बड़ी ये देखो, हमारे घर के आगे नाला खुद रखा है, जाके देख लो। कोई बच्चा गिच्चा गिर गया, हम कितने से कमजोर आदमी गिर गए, हाथ पैर टूट गया, परेशानी आ गई, इसे कौन उठेगा? हमारी सरकार से निवेदन का बहुत किया हमने, तो खबर से दी, सब कुछ करा, वो नहीं मानता किसी की। ज़्यादा का उतने कर देता है, अब की प्रधान इसकी और घरवाली है, तो सामने कर देता है, उससे बात बोल नहीं सकता कोई उसमें। और उससे आगे आप ये देख लीजिए क्या हाल कर रखा है जंगल का हमारे। क्या करें इसका? कुछ काम भी कराए क्योंकि सब लोग समस्या ही बता रहे हैं। क्या करा? कुछ नहीं करा, देख लीजिएगा, आप देख लीजिए। बताओ कुछ करा हो? कुछ नहीं। तो आप लोग सुनिए, कुछ काम कराया नहीं है ग्राम प्रधान ने और अपनी एकड़ी दिखाते हैं, यही सब लोगों का आरोप है। सब लोग यही बता रहे हैं, समस्याएं बता रहे हैं, कुछ काम ही कराया। काम हुआ है, काम प्रधान ने कराया। काम वो कराया है कि 2 तालाब आए गांव में, तालाब आए हैं तो उन्हें दोनों, एक अपने में खुदवा लिया, अपने भैया को खुदवा लिया, दोनों हैंगे। उसका जो भैया छोटा बब्बू, उसके खेत में तालाब है, जो सरकार के पैसे से मछली पालन होगा तो उन्होंने अपने में काम करवा लिया। और जो मनरेगा के तहत जो काम होता है, तो जो लोग मनरेगा के मजदूर हैं उन्हें काम नहीं मिलता, उन लोगों के नाम मनरेगा में उसने कर रखे हैं जो कभी काम पे नहीं जाते, और वो पैसा मनरेगा का आता है और उस पैसे को जो है वो उन लोगों से बैंक में उनके खाते में आया और उनसे निकलवाया और पैसा अपने पास में कर लिया। तो पूरी झूठे लोग कहते हैं कि पैसा जो है नहीं मिल रहा, मैं कैसे काम करूं, क्योंकि पैसा डकार है, अपना विकास कर रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं। केवल जो विकास है वो उनका अपना विकास है। आप गांव में कोई विकास नहीं है। आप अगर गांव में जाकर देखें, आप गांव में जाकर देखें तो इतनी गंदगी फैली हुई है, नाली नहीं है, खंजा नहीं है यहाँ पर। ये अब जो हम किस युग में जी रहे हैं, हम हमारी जो सरकार है वो कहती है स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, और सरकारें खूब पैसा दे रही है उस पर। जितना पहले एक MLA को पैसा दीदी में आता था, इतना पैसा प्रधान को आता है, आपने देखा। लेकिन गांव में कोई विकास नहीं हो रहा। हमारा गांव अभी भी ऐसा है जिस गांव में कई सौ मतलब मीटर खंजा भी नहीं है, और लोग नाले में गंदे पानी में हो निकलते हैं इतना कि। लेकिन ये है जो पैसा आता है उस पैसे को प्रधान जी अपने हिसाब से अपने साठ गांठ करके जहाँ से भी करते हैं उसे खा जाते हैं। ऐसा नहीं है पैसा नहीं। यहाँ पे मैं मानता हूँ कि कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा रुपया आ गया होगा जो पैसा आया है। 1 करोड़ से मतलब कई सारी निधि होती है, बहुत सारे खाते होते हैं, बहुत पैसा आया है, लेकिन किसी प्रकार से भी काम नहीं हुआ। सबके पैसे को प्रधान जी ने अपना विकास कर लिया। जितना भी हुआ है प्रधान जी ने खुद का अपना विकास किया है, और उसके लिए आप देख सकते हैं क्योंकि जो 2 तालाब उनके अपने हैं, बने हुए उन्होंने बना रखे हैं। उनके यहाँ ऐसा भी है जो उनके गांव में लैटरिन बनी है। कुछ ऐसे आदमी हैं जिन्हें, जो बेचारे गरीब आदमी है, उनसे 2000 रुपये नहीं दिए गए, उनकी नहीं बनी। लेकिन कुछ आदमी ऐसे हैं जिनके एक के नाम से 2-2 बार लैटरिन पैसे निकाल लिए गए हैं। एक आदमी 2-3 लैटरिन बना दी गई है, पहले लैटरिन बनी हुई है, फिर बना दी, उसे रंगाई पुताई करवाई उसे और छुट्टी करा, सब काम कर लिया।
ये सब ये- टाइप के जो है ये कई गांव में विकास नहीं हुआ। केवल बिल्कुल, ये मछली गांव की तस्वीर है जहां पर प्रधान जो है अपना ही विकास करने में लगे हुए हैं, ना कि लोगों का विकास करे। हालात जो है किस तरह के बने हुए हैं, ये आप लोगों की पीड़ा सुन रहे हैं, किस तरह से लोग परेशान हैं, अपनी जो है पीड़ा बता रहे हैं। और क्या कुछ जो है जी मैडम, शौचालय के जो पैसे आए थे 12,000 आने थे, वो 12 में हमें तो 6,000 दिए, 6 में फिर 2 हमसे कार्ड ले लिए उन्होंने। अच्छा। 2,000 उन्होंने ले लिया वापसी, तो हम पे 4 ही रह गए। हमने शौचालय मैंने अपने घर से आपने बनाया। पूछा नहीं कि पैसे हमसे वापस क्यों ले जा रहे हैं? हमने पूछा नो तुम क्या लेते हो इस बात से, ऐसे कह दिया हमसे। तो बस हम तो इतनी तो कहनी ये चाहते। पैसे तो हमारे लिए पास हुए थे ना, बोलते तो हमें तो 12,000 आए ही नहीं, 6 ही आए हैं। 6 में से भी 2 ले 6 लिए। में से भी 2 ले लिए। हाँ तो 4 ही बचे हम पे। तो आप लोग पूछ रहे जाके कि आप कह रहे पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, जो हमारे पास पैसा आ रहा है वो भी पैसा आप वापस ले रहे हो उसमें से भी। जी मैडम, जब ले लिए तो अभी उसके बाद में हमने तो कुछ कहीं ना अपने घर से बनाए हमने तो। हम तो कहीं भी कमा दो मुझसे तो, बस इतना ही काम। सबसे बड़ी हमें समस्या ये है, सबसे बड़ा हमारा मुद्दा ये है, गांव के अंदर ना ही तो पानी का इंतजाम है। दूसरी बात ये है, ये तो सब में होता है, चलो कुछ थोड़ा बहुत। सबसे बड़ी दिक्कत हमें ये है, शौचालय बना है हमारा, उसके पैसे कुछ दे दिए कुछ नहीं दिए, और खरंजा उखड़वाया पुराना, उसे अपने घर को ले गया, बाग में डाल लिया, अपने विकास में खर्च कर लिया। बाकी सबसे बड़ी दिक्कत हमें पानी की ये है, अब ये 4 फीट का गहरा गड्ढा खुदवा के डाल दिया, 25 को उसका टाइम खत्म हुआ। तेरा कौन सा हक है भाई, तू नाला बनवा रिया? नाला, हमें नाले बनने से इतराज नहीं है, हमें इतराज है तो कोई बच्चा गिर गया इसमें मर जाएगा, या बड़ा बूढ़ा निकल के जा रहा कोई गिर गया, क्या होगा? बिल्कुल, इसका सबसे जिम्मेदार कौन होगा? बड़ी जिम्मेदार कौन होगा? हमने सेक्रेटरी को भी तो फिर ये जो अगर ग्राम प्रधान काम नहीं करा यहाँ पे, तो इनकी शिकायत जाके हमने करें। हमने दी है, सेक्रेटरी को भी दिया है, तहसीलदार पे भी पहुंची है हमारी। तो क्या तब भी DM साहब- कार्रवाई नहीं हुई? कुछ कार्रवाई नहीं होती, सबको दे के पैसे दाव लेता। तो ये तो पूरा सिस्टम ही करप्ट दिखाई। हाँ बिल्कुल, नीचे सारा से यही ऊपर है। तक। तो हम क्या करें? अब जाते लुच्चा किस्म का आदमी है, बदतमीज बोलता, हर आदमी चाहता है कि भी बदतमीजी से बचो। क्या करेगा आदमी? अपने घर को वापस आ जाएगा। भाई बदतमीज के मुंह लगोगे तो झगड़ा होगा। अब इलेक्शन का टाइम आ गया, भाई तूने इलेक्शन के टाइम में पहले से क्यों नहीं खुदवाया? पहले से इसको करा था तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि अब हम काम करा रहे हैं इलेक्शन के टाइम पर। इलेक्शन के टाइम पे अब वो भी छोड़ के डाल गया बीच में। तो क्या ये बीच बीच में आके चेक नहीं होता कि ग्राम प्रधान ने काम कराया कि नहीं आया? कम पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा तक जानते नहीं, बस ये है कि बस बचते हैं हर आप आदमी। लोगों ने लिखित में शिकायत करी है क्या? लिखित में शिकायत करिए, डीएम साहब को भी गई हुई है, मुख्य मंत्री को भी गई हुई है, मुख्यालय को भी गई हुई है, तहसीलदार को भी, डीएम को भी, सबको दे रखा, मगर कोई सुनवाई नहीं होती इन लोगों की। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि लिखित में शिकायत कर रखी है, डीएम तक भी गए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। यानी कि सिस्टम जो है नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा खराब दिखाई दे रहा है। भ्रष्टाचार किस तरह से फल फूल रहा है वो दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आपने ये गाँव की देखी है, हालात किस तरह के बने हुए हैं, और ग्राम प्रधान जो है वो अपना ही विकास करने में लगे हुए हैं। लोगों को अगर जाते हैं वहां पर अपनी शिकायत लेकर, तो वहां पर उन्हें डरा धमका के भगा दिया जाता है, बदतमीजी की जाती है। और सड़कों के हालात ये देख लीजिए, शौचालय बनाने के लिए क्या रखा है, उसमें भी जो है 12,000 अगर पास किया है तो 6,000 ही नहीं मिल रहा है, उसमें से भी 2,000 जो है प्रधान ले लेते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हम काम कैसे करें? अरे भाई, काम कर नहीं रहे हैं, जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा। अब जब चुनाव आ गए हैं तो यहाँ पर ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, और चुनाव में भी हालात किस तरह के बने, लोगों का गुस्सा फूट रहा है। और ऐसे में प्रधान ने ये भी कहा कि हम जो है हम तो पैसे देके खरीदे हैं। पैसे देके खरीदी है कि क्या मतलब? यानी कि यहाँ पर साफ तस्वीरें भ्रष्टाचार की नजर आ रही है, और ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसकी भेंट जो ये गांव चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये गांव में हालात जो है बहुत ज्यादा बसे बदतर बने हुए हैं, और इस गांव की अमरोहा टीवी आवाज बना है। अमरोहा टीवी इनका दर्द दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर लोग परेशान हैं, और इनकी बात तो सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि अमरोहा टीवी अगर कोई खबर दिखाता है उसका असर होता हुआ जरूर दिखाता है। परेशानी हमने साहब, रास्ता निकला कच्चा, मट्टी डाली उस पर सड़क पर, तो हमें जो तो उसका पैसा नहीं मिला। फिर अब का हमने बरसात में इधर मट्टी डाली, कमालपुर को सड़क गई, तो हमें अभी तक भी उसका कोई पैसा नहीं मिला, नरेगा कराया होगा। बस हम तो यही कहना चाह रहे हैं। आप लोग भी कहना चाहते हैं किस तरह की परेशानी आ रही है आपके सामने? क्यों नहीं कहना भाई? देखिए, जो विकास के लिए ग्राम पंचायत में पैसा आया है वित्तीय वर्ष 15-16 से 19-20 तक, इस विकास कार्यों की जांच होनी चाहिए, मेरा तो ये मानना। प्रधान जी ने बहुत अच्छे काम करे हैं, इस बात का तो तभी पता लगेगा जब प्रशासनिक अधिकारी आकर जांच करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी अधिकारी आके देखता नहीं है कि क्या काम हो रहा है कि नहीं हो रहा?
एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, इतने लोग खड़े हैं ग्राम सभा के, मोस्टली लगभग 18 साल से ऊपर के हैं, तो ग्राम सभा के सदस्य हैं। एक भी व्यक्ति ये बता दे कि ग्राम सभा की बैठक का आयोजन पिछले 2010 से लेकर 2020 तक अगर हुआ हो, तो मैं कह सकता कोई भी व्यक्ति, यहाँ पे कोई ग्राम सभा की बैठक का आयोजन नहीं होता है और ना ही कोई ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन होता है। जबकि होता क्या है कि ग्राम सभा की बैठक 1 साल में 2 बार बैठक का आयोजन होनी चाहिए और ग्राम पंचायत की 12 बार बैठक का आयोजन होनी चाहिए। जब बैठक का आयोजन नहीं होगा तो लोग अपने मुद्दे क्या बताएंगे, किस तरीके से अपने प्लान कार्य योजना में उसको बताएंगे कि हमारा ये काम लीजिए, कॉलोनी लीजिए। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा। हमारे गांव में 262 शौचालय एक बार आए, 28 शौचालय एक बार आए, कुल मिला के लगभग 290 शौचालय आए। एक शौचालय की कीमत 12,000 होती है। लगभग टोटल शौचालय की कीमत अगर आप मोटी लगाओ तो 34,50,000 के आसपास एस्टीमेट आ रहा। आप जमीनी हकीकत अभी हमारे गांव में आप चल के घूम सकते हैं कि उनकी जो है 2 गड्ढे वाला शौचालय बना है या नहीं बना, या शौचालय है या नहीं है। मोस्टली जब से मैंने इस गांव में जन्म लिया है, मुस्लिम समाज में मैंने किसी भी व्यक्ति को बाहर डिब्बा ले जाते हुए नहीं देखा शौचालय करने, शौच के लिए जाते हुए। सबके ऑलरेडी शौचालय पहले से बने हुए हैं। लेकिन आरोप ये भी लग रहा है कि यहाँ पर जो शौचालय है उसके लिए 12,000 रुपये पास होते हैं, जिसमें से 6,000 इन्हें मिलते हैं और उसमें से भी 2,000 जो है वो डकाट लिए जाते हैं। इसके पीछे भी काफी लोगों से पैसे लिए गए हैं शौचालय के नाम पे, कि मतलब आपको जो है 6,000 रुपये दे दिए, उसमें से 2,000 रुपये वापस ले लिए, उसके बाद बाकी किस्त आपको 6,000 तब डलेगी जब पहले देंगे। लेकिन शौचालय इनकम्प्लीट है, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। सड़कें यहाँ पर एकदम दिखाई दे रही हैं कि गड्ढों में तब्दील हैं, कोई भी हादसा हो सकता है। सड़क का निर्माण तो हमारे ग्राम पंचायत में 2010 से लेकर सिर्फ 2 सड़कों का निर्माण हुआ पिछले 10 सालों में। अच्छा, आप देख सकते हैं वो जाके। तो ये सड़कें जो हैं ये काम कराने के लिए नहीं है, सिर्फ ये दिखाने के लिए ऐसे। देखिए ग्राम पंचायत में आप भी जानते हैं कि फाइनेंस कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग से ग्राम पंचायत को निरंतर धनराशि हस्तांतरित की जाती है। प्रत्येक 3 माह पे 4 माह पे अलग अलग किस्तों का आवंटन होता है। धनराशि की कमी नहीं है, ये तो प्रधान की नियत सही होनी चाहिए। कह रहे हैं कि मुझे पैसा ही नहीं मिल रहा तो काम कहाँ से कराऊं? पैसा नहीं मिल रहा। हर साल ग्राम पंचायत को लगभग 18 से 20 लाख का ग्राम पंचायत को बजट पास होता। हमारी ग्राम पंचायत की जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो बजट तो आता। अभी तो प्रधान के ऊपर डिपेंड है किस तरीके से उसको वो करता। मेन समस्या है ग्राम सभा की बैठक का आयोजन नहीं होता है। जब बैठक का आयोजन नहीं होगा तो लोग अपनी समस्याओं को रखेंगे किस चीज़ में, ये बताइए मुझे। ये है समस्या सबसे बड़ी। अब आपको अमरोहा के गांव मछली की तस्वीरें हम दिखाएंगे। हमारे साथ जो लोग चल रहे हैं वो बताएंगे कि किस तरह के हालात बने, किस तरह की परेशानी सामने आ रही है। आप खुद भी देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पानी फैला हुआ है, कीचड़ यहाँ पर है। समझ सकते हैं कि ये हादसों का सबब बन सकते हैं और ऐसे में इनमें मच्छर वगैरह भी पैदा हो रहे हैं जो कि डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों को दावत दे रहे हैं। ऐसे में कोरोना भी फैल रहा है। प्रदेश के मुखिया बार बार यही अपील कर रहे हैं कि स्वच्छ रखें अपने घर के बाहर, अपने प्रदेश को स्वच्छ रखें, भारत को स्वच्छ रखें, तो बीमारियों से भी दूर रहेंगे। लेकिन जिस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं वो तो कुछ और ही बात बयां कर रहे हैं। कैसा काम हुआ है इस गांव में वो भी आप देख रहे हैं, लोगों से जानते हैं। ये तस्वीरें दिखाई दे रही है सड़क पर, आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी परेशानी लोगों को हो सकती है। यहाँ चलना तक दूभर हो रखा है। बोलो देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ कितनी गंदगी हो रही है। यहाँ आदमी कब मतलब कितने डेंगू ये सब इतनी बीमारी हो चली है और ये एक बुजुर्ग आदमी है, देखो ये यहाँ खड़ा है, इसमें जो है घर के अंदर जाने के लिए भी इसने वो ला रखा है कि ये जो लकड़ी का कदम में वो ला रखा घर में बढ़ने के लिए, तो बेचारी जगह नहीं है। यहाँ बिल्कुल घर के आप देख रहे हैं रास्ते में कितना गंदगी हुई है। कोई बिल्कुल किसी तरह का कोई विकास कार्य नहीं किया गया। जितना भी पैसा हमें गांव के लिए मिला है, विकास के लिए मिला है, उसका कोई विकास कार्य नहीं कराया गया। ये नाले पूरी गंदगी बह रही है, कोई सफाई कर्मी नहीं आता है। सफाई कर्मी से भी बात करी गई तो कहते प्रधान जी ने जो है हमसे सेटिंग कर लेते हैं आपस में पैसे लेकर और वो पैसे देता है और अपने घर बैठता है आराम से। यहाँ कोई सफाई कर्मी नहीं आता। देख रहे हैं आप कितनी गंदगी हुई है हर तरह, किसी भी उसमें आप देखें घुमा के। तो ऐसा तो लग रहा है कि ग्राम प्रधान जो है सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं। जी बिल्कुल अपने विकास कर रहे हैं, अब ना कि लोगों का। उनको अपने केवल उनका अपना विकास करना है, बाकी किसी का विकास नहीं। उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है, कोई वो नहीं है।
शिकायत भी की जाती है, लेकिन शिकायत में भी जो है कई बार तो ऐसा हुआ है कि शिकायत की गई, उनका शिकायत के लिए कहा था कि आज कमेटी वहाँ से जो अधिकारी लोग आ रहे हैं, लेकिन वो रास्ते में रोक के जो है उन्हें अपने जो जैसी सेटिंग करा कर उन्होंने अपना काम कर लिया, यहाँ तक नहीं आने दिया क्या गया। गांव में बैठकें वगैरह होती नहीं, है? कोई बैठक नहीं। मैं खुद मेंबर हूँ, मैं एक वार्ड का मेंबर हूँ, मैं पंचायत सदस्य हूँ। आज तक मेरा कोई सिग्नेचर नहीं हुआ, किसी मीटिंग में नहीं बुलाया गया है, कोई एजेंडा हमारे पास नहीं आया है। मैं खुद मेंबर हूँ इस अगर गाँव का बैठकें पंचायत नहीं में। होंगी, अगर अच्छा बैठकें नहीं होंगी हमने तो लोग अपनी बात समस्याएं की कैसे थी। रखेंगे? कैसे रखेंगे? सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि जब बैठक नहीं होगी तो क्या रखेंगे हम बात, किससे रखेंगे? यही होता है, अपना शौचालय के पैसे ले लिए और उसको मिला नहीं है। सब कुछ अंधाधुंधलीबाजी है और कुछ नहीं है। सबसे बड़ी गंदगी की देखिए आप, हालत देख ही रहे हैं क्या है क्या नहीं है। लिया कॉलोनियों के पैसे ले लिए, उनसे 10-10 हजार रुपए लिया, कॉलोनी आ गई तो भी और 10-10 हजार रुपए। बस सिर्फ भ्रष्टाचार है और कुछ नहीं है इस गांव के अंदर। भ्रष्टाचार के अलावा दूसरा काम ही नहीं है। अब बताइए, लेकर आप लोग जो शिकायतें कर रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई हुई अभी तक? कार्रवाई कोई नहीं आज तक भी, सब दब जाती हैं। किसी को भी दिया और सब दाब लेता है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्यों जो है ये कार्रवाई नहीं हो रही है? अब ये तो क्या कह सकते हैं, सबकी मिली भगत यही हो सकता है और क्या है। यानी कि ग्राम प्रधान को आपको लग रहा है कि आगे भी पैसे खिला दिए गए बिल्कुल हैं? खिलाता है और क्या करता है, खिलाता ही है। अब तक कहाँ कहाँ जो है आप लोगों ने अपनी ये समस्या के लिए दरवाजा खटखटाया, शिकायतें की हैं? जो सर्वप्रथम जो सबसे जो पहली सीढ़ी है, हर जगह बता देगा, मतलब अगर लखनऊ बता दिया हमने, अमरोहा बता दिया, संबल बता दिया, तहसील बता दिया, DO के IDM को सब बता दिया गया है। कोई सेवा नहीं है हमारी। वहाँ से तो सब विभाग में आती हैं, यहाँ ही लोग डाल लेते हैं। तो आप सब लोग साथ में जाकर के शिकायत करते हैं ग्राम प्रधान से अपनी की हमारी ये वो समस्या नहीं बनी है? मानता, वो नहीं मानता किसी की। लेडीज का प्रधानमंत्री डालेगा तो कल और यहाँ पे शौचालय की बात करें अगर, तो शौचालय जो है, जो बजट पास होता है कि एक शौचालय के लिए 12,000 रुपए, तो क्या वो आप तक पहुँचता है? उसके नहीं बाद पहुंच शौचालय बनते हैं? जो शौचालय से पहले जो सबसे पहली सीढ़ी तो यह है, अगर 2,000 रुपए पहले देगा एडवांस, हाँ। तो तब तो उसका नाम प्रस्ताव में जाएगा। हाँ। और उसके प्रस्ताव होने के 2,000 रुपए प्रस्ताव में चला गया और उसमें पहले भी किस्त लेने से पहले पैसा दिया जाएगा। यानी ऐसा कि अगर 12,000 रुपए की मतलब वो मिलता है, अगर सरकार दे रही है, तो उसमें से केवल उससे तो बेचारे को जो पात्र व्यक्ति है उसे केवल 6-7 या 8,000 रुपए मिल सकते हैं उससे। मैं चाहूंगी यहाँ पर अगर कोई शौचालय बना उसकी तस्वीर दिखाएं। देखो ये शौचालय है, ये देखो आप देख रहे हैं कि ये जो शौचालय बना हुआ है, ईंटें भी कितनी मतलब कैसी लगाई गई, क्योंकि ये वजह ये है क्योंकि ने वो बजट नहीं मिला। अच्छा, जो 12,000 रुपए आप देख रहे हैं, ये जो शौचालय की बात करें, एक ये बड़ा सा ये गड्ढा सा खुदा हुआ जी, जी, है, जी। ऐसे में अगर लाइट ना आ रही हो तो इसमें कोई भी गिर सकता हाँ, है कोई और भी गिर सकता है। हादसे का तो ऐसा शिकार हो ये सकता तो- है। ये तो- उसका जिम्मेदार कौन होगा अब फिर? ये देखा ये गड्ढा, ये केवल एक ही गड्ढा, सिंगल गड्ढा बना हुआ है, जबकि 2 गड्ढों का वो प्रस्ताव है। 2 गड्ढों का होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखो आप देख रहे हैं कि केवल सिंगल गड्ढा बना हुआ है। वो गड्ढा भी ऐसा है जो पुरानी ईंटों का, क्योंकि ये क्यों इसलिए है क्योंकि जब जो बजट सरकार दे रही है, जो सरकार ने बजट निर्धारित किया है, वो जब लाभार्थी को नहीं मिलेगा तो कैसे बना पाएगा बेचारा। और 2 गड्ढों में गड्ढा बना दिया है, क्योंकि उसे तो ये है कि दिखाना है कि कल को यहाँ पे लिख जाएगा, नंबर पड़ जाएगा कि साहब ये जो सुलभ शौचालय बन गया, शौचालय बन गया। तो आप ये देख रहे हैं कि ये शौचालय की बात ये की सब तस्वीर है। हकीकत अगर है, वो अगर देखिए। रात में यहाँ पर लाइट हम नहीं आपको आती दिखा है रहे हैं। तो कोई भी इसमें गिर सकता है, किसी की भी मौत हो जान सकती है, सकती इसमें है, तो जान कोई भी जा हो सकती है, और ऐसे में कोई जानवर भी गिर सकता है, कोई भी हादसे का इसमें शिकार हो सकता है। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा अगर किसी की इसमें जान चली जाती है? नाम का ये गड्ढा खोद दिया, 2 की बात हुई थी, एक है, और सिर्फ पेपरों तक दिखाने के लिए। और कुछ जो शौचालय बने हैं, 12,000 रुपए का बजट पास होता है, जिसमें से 6,000 रुपए नहीं मिलते हैं, उसमें से भी 2,000 रुपए ग्राम प्रधान ले लेता है। और यहाँ जिस तरह से ये डब्बा, यहाँ पे गड्ढा बना दिया गया है, इस गड्ढे को देखकर आप समझ सकते हैं। आप खुद देखिए कि अगर लाइट ना आ रही हो, अगर अंधेरे का वक्त हो, कोई ध्यान ना करे, अगर कोई यहाँ पर जा रहा है शौचालय में, तो कोई भी इसमें गिर सकता है, हादसे का शिकार हो सकता है। और ये तस्वीरें बोलो, जी, किसी ने नहीं दी 12,000, अपने पास से बनवाया, अपने पास से बनवाया। 3 किस्त आई हैं, 3-3 की। कोई किस्त नहीं दी। फिर बाद को नहीं दिया पैसा, भी उसमें भी 2,000 वापस ले लिए हैं। तो 3 बार किस्त आई है, हाँ। और उसके बाद पैसा नहीं दिया ना इनको नहीं दिया और अपने 2 आप बार से बनवाया। किसने लिए पैसे वापस आपसे? किसने वापस प्रधान ने लिए साहब? क्या नाम है प्रधान का? अमित चंद्र। अरे यार हाँ? कहला कुछ नहीं।
यहाँ पे प्रधान जो है महिला है। हाँ तो क्या ये जो प्रधान जो महिला है वो उनकी जरा भी नहीं चलती, उनके पति आकर यहाँ पर देखते हैं सब कुछ? हाँ वो देखते हैं, वो कोई ना देखता। किस बात के प्रधान बनाई गई है? उनको जब प्रधान बनाया गया है उनके पति आकर यहाँ पर देखते हैं और किस तरह के हालात है। 3 बार किस्त मिली है इन्हें, उसके बाद का पैसा जरा भी नहीं मिला है। अपने पैसे देकर ये बनाया और ऊपर से इनके पास से 2000 रुपए ले गए हैं। यानी कि हालात आप बिल्कुल देख रहे हैं। अब जब उनको वोट लेने गए, क्योंकि यहाँ पर करीब यहाँ पर वोटर्स भी जो है अच्छे खासे हैं। यहाँ पर कितने वोटर्स हैं? 1500 के आसपास यहाँ पर वोटर्स हैं। और यहाँ पर काम किस तरह का है वो आप देख रहे हैं। भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त नजर आ रहा है। जो जीरो टॉलरेंस की नीति की बात हो रही है उसको ये पलीता लगाती हुई तस्वीरें नजर आ रही हैं। अभी शौचालय की तस्वीर आपको दिखा देते हैं, जो कि इन लोगों ने खुद ने यहाँ पर अपने पैसे देकर यहाँ पर ये शौचालय बनवाए हैं। ये शौचालय की हालत है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये इस तरह के शौचालय होंगे क्या? ऐसे स्वच्छ रखा जाएगा यहाँ पर गांवों को? ये तो और ज्यादा बीमारियों को दावत देने वाली तस्वीरें हैं। ये और ज्यादा बीमार करेंगी। ये हालत आप देख रहे हैं। यहाँ पर शौचालय के नाम पर सिर्फ ये 2 कमरे खड़े कर दिए। यहाँ पर लोगों ने जो है अपने पैसे देकर बनाए। सिर्फ 3 किस्त मिली, उसमें से ये पैसा ले लिया। हालात और ये देखिए यहाँ पर इसके पास की तस्वीरें, ये तस्वीरें यहाँ पर लोगों की हालात कैसे बने हुए हैं। अब जब वोट लेने का वक्त है तो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। महिला यहाँ पर एक ग्राम प्रधान है, लेकिन महिला जो है एक महिला की पीड़ा नहीं समझ रही और उनके पति आकर यहाँ पर अपनी हिकड़ी दिखाते, डराते हैं यहाँ पर लोगों को। लेकिन अमरोहा टीवी ऐसे मजलूमों की आवाज बना है, ऐसी तस्वीरें दिखाएगा। जब तक काम नहीं हो जाता, शिकायतें की जा रही है, नीचे से लेकर ऊपर तक सब भ्रष्ट नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पैसा वो लोग खिला देते हैं जो इन लोगों की सुनी नहीं जाती। लिखित में भी शिकायतें हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति को पलीता लगाती हुई तस्वीरें नजर आ रही हैं। लेकिन अमरोहा टीवी ऐसे मजलूमों की आवाज बनना, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है और ये आवाज इनकी सुननी पड़ेगी। ये चुनाव आ रहे हैं, यहाँ पर बार बार ग्राम प्रधान क्या इनको डरा धमका के क्या कहा जाता है कि हमने पैसे देके प्रधानी खरीदी है। भाई पैसे देके प्रधानी खरीदी है, यानी कि पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार है। यानी कि यहाँ पर जो भ्रष्टाचार जो लिप्त नजर आ रहा है, पूरे सिस्टम पर जो सवाल निशान खड़े करता है। यानी कि पैसे देके 10 साल से यहाँ पर राज कर रहे हैं, लेकिन 10 साल का ये काम कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जीरो टॉलरेंस की नीति को जीरो दिखा रहा है। कैमरामैन कपिल के साथ खुशबू। तो मछली गांव में जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जो यहाँ पर समस्याएं वो कम नहीं हो रही और ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। नालियों की हकीकत मैं चाहूँगी कि मेरे कैमरामैन एक बार दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर ये नालियाँ यहाँ पर भरी हुई हैं, कितनी परेशानियाँ लोगों को आ रही होंगी। बारिश आ जाए तो हालात कैसे होते होंगे। यहाँ पर जैसे नालियाँ दिखाई दे रही है पूरी तरह से भरी हुई हैं, बारिश के अगर वक्त में तो और ज़्यादा समस्याएं हो जाएंगी। हाँ, यहाँ पर बहुत समस्या हो जाती है, ना कोई खरंजा बना हुआ है, ना नाला बना हुआ है, और बरसात में तो इतनी परेशानी हो जाती है, निकलना भारी पड़ता है हम लोगों को, मगर कोई सुनने को तैयार ही नहीं होता। वोट ले लिया अपना, फिर आता ही नहीं कोई 10 साल तक। अब 10 साल हो गए इसको मौजूदा में। तो 10 साल में कुछ काम कराया करके अब मैम देख तो रही हैं आप, ये दिख रहा है आपको, कुछ नहीं काम कराया इन्होंने। अब बहुत गंदगी है, अब आगे चल के देखते रहिए आप, बहुत परेशानी है हम लोगों को। ये कोई सुनने को तैयार नहीं है। ना मट्टी भी अपने पास से डाली है हम लोगों ने। अच्छा। हाँ, ये नहीं कि प्रधान ने डलवाया, मट्टी भी हमने अपने पास से डलवाया है। अच्छा, अगर आपके ग्राम प्रधान की बात करें, वो अभी ग्राम प्रधान के पति हमारे सामने है, जब उनसे बात करने की कोशिश की उन्होंने हमसे बात तो नहीं की और ऊपर से वहाँ पे लोगों पर इल्जाम लगा दिया कि आप लोग हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। ये बताया आपसे, जो उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम का जो कराना चाहते हैं, मैं खुद हिंदू हूँ और मैं ये जो हम जहाँ खड़े हैं, ये जो यहाँ पे ये सारा जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी है। आप देख रहे हैं कि उन लोग तो खुद हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं कि अगर वो हिंदू मुस्लिम नहीं फैलाते तो जो 100 मीटर से ज्यादा का यहाँ पर कभी कोई खनजानी हुआ, यहाँ पे पूरे 5 साल को खनजानी हुआ। और आप देखें नाली यहाँ पे भरी पड़ी है, नाली भरी पड़ी है यहाँ पे पानी की, और यहाँ पे पूरे सब रोड पे पानी भी पूरे रास्ते पानी रहता था। ये तो हम लोगों ने, इन लोगों ने केवल अपने ट्रैक्टरों से मिट्टी ला के यहाँ डालकर चलने लायक रास्ता किया है। नहीं, यहाँ पे जो है, क्योंकि इस समय जाड़े का मौसम है, जाड़े का मौसम है, ठंड ज्यादा लगती है, अगर आदमी पैर भीग जाए कुछ हो जाए तो मतलब उसमें वो रहता है। इसलिए इन लोगों ने जब उनसे कोई काम नहीं कराया तो इन लोग खुद जो है अपने आप जो है ये मिट्टी डालकर चलने लायक रास्ता बनाया है। और जबकि रास्ते में आप देख रहे हैं कि नाली कितनी तरह बुरी तरह सड़ी हुई है, क्योंकि जब खंजा नहीं है तो नाली बनने का मतलब कोई नाली नहीं बनी है बिल्कुल।
बिल्कुल भी, सब ऐसे चल रहा है, बिल्कुल। कोई वो नहीं है। जब वो खरंजा नहीं है तो नाली बनने का मतलब नहीं बनता। यहाँ पर लोगों ने खुद क्या से जो है मिट्टी डाल रखी है और ग्राम प्रधान के पति आते हैं, पहले तो बात नहीं करते और बात करते तो अकड़ अपनी दिखाते हैं और सामने से अपने आप को बेगुनाह दिखाने के लिए, साफ सुथरा दिखाने के लिए कहते हैं ये गांव के लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं तो विकास कहाँ से हो भैया? आप यहाँ पर लाखों रुपए डकार रहे हैं तो भाई काम कैसे होगा? हालात तो आप लोग सुधारे, कोशिश तो करें। गाँव वालों पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? आप कोशिश तो करें, कोशिश तो दिखाई नहीं दे रही। 10 साल आपने राज कर लिया भाई, 10 साल में कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ तो दिखाई दे रहा है। तस्वीरें वो सारी बातें बयां कर रही हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हो तो तस्वीरें इस बात को ये बयां कर देंगे। अगर बारिश आती है तो कितनी ज्यादा परेशानी होगी। ये तस्वीरें इस बात को पूरी तरह से दिखाई दे रही है। हम ग्राम प्रधान से यही कहेंगे भाई हिंदू मुस्लिम आप मत करिए, लोगों में एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप काम करिए। काम बोलता है लेकिन आपका तो काम बोल ही नहीं रहा है, आपका तो कारनामा बोल रहा है। ये कारनामा नहीं बोलना चाहिए, काम बोलना चाहिए।